जो जान रही हो, ये तो बताओ कि तुम्हारा कोई आइडियल था? कैसा था? आप जैसा। अब अगर कुछ ऐसा हुआ ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। साके मामू, आज मैं आपके पास सूंगा। जाओ जाकर अपनी माँ के पास सो। लेकिन साके मैंने मामू, कहा जाओ जाके अपनी माँ के पास सो, और जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। Get up. मामा क्या हुआ? वापस क्यों आ गए? साके मामू बहुत ज्यादा गुस्से में थे। अच्छा, इधर आओ, बैठो। क्या कह रहे थे? साके मामू ने कहा जाओ अपनी माँ के पास सो जाओ। अच्छा, और तो कुछ नहीं कहा? नहीं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। हाँ? चलो आओ, तुम यहीं सो जाओ। आओ, तेरो तुम। चल चल। बहुत गड़बड़ हो गई। साकिब को संभालना आसान नहीं होगा। खैर, आहिस्ता आहिस्ता संभाल लूंगी। निकाल दूंगी साकिब के दिल से राबी का ख्याल। भाई ने नाश्ता कर लिया? नहीं, वो अब तक आए ही नहीं, और बीबी जी भी शायद अभी तक सो रही हैं। अम्मी उठे तो कहना कि भाई को आज ऑफिस ना भेजें। जी साहब, कह दूंगी। स्कूल नहीं गए आज? नहीं, वो मामा ने छुट्टी कराई थी। क्यों? मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था, मुझसे तो सुबह उठा ही नहीं गया। रुखसाना, मेरे लिए भी नाश्ता ले आओ। अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस। कितनी बेफिक्र और मुतमईन हो तुम। तो क्या करूं? सर पे खाक डाल के सड़कों पे फिरूं? जानती हो उसने स्कूल में किया क्या है कल? क्या किया अमर ने? अपने दोस्त से झगड़ा किया है, टीचर को बोतल से मारा है, स्कूल से निकाल दिया इसे। उस दिन यही बताने तो मैं आया था। खामखा तुम्हारी बहन ने मुझसे झगड़ा किया, हंगामा मचाया। मैं घर और शौहर की परवाह तो की नहीं, अब बेटे का मुस्तकबिल तबाह करने चली है। लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा, साथ जाएगा ये मेरे। खत्म हो गया तुम्हारा लेक्चर? अब जाओ यहाँ से, जाओ। एक मिनट आप ही, जो कुछ जहांगीर भाई बता रहे हैं वो कोई छोटी बात नहीं है। जरा सी बदतमीजी तो की है मेरे बच्चे ने, अब क्या सजा के लिए जान ले लोगे इसकी? जान लेने की बात नहीं करा, लेकिन इसे एहसास दिलाना चाहिए इसने जो कुछ किया वो गलत है। और तो और आपने कल सारा मलबा भाई पे डाल दिया, और हमें कानों कान खबर नहीं होने दी कि बच्चे को स्कूल से निकाल दिया है। इतनी बड़ी बात छुपाई आपने हमसे। मैं खुद स्कूल जाकर बात कर लूंगी। किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पहले मेरे साथ जाएगा, टीचर से माफी मांगेगा, उसके बाद मैं इसे ले जाऊंगा, और आज से ये मेरे साथ रहेगा। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा।
उमर मेरे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्या बात कर रही हो तुम? जब तक ये टीचर से माफी नहीं मांगेगा स्कूल में आने कैसे देंगे इसे? चलो मेरे साथ। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? अरे मेरे उमर को ले जाना है। चलो। हसन, हसन रोको उसे। जहांगीर भाई ठीक कह रहे हैं। हसन रोको उसे। हसन, हसन उसे रोक लो, मेरे उमर को ले जाना। तुम आप ही पागल मत बनो। अगर उमर को आज नहीं समझाया कल वो कुछ बड़ा कर सकता है। हसन, हसन मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझसे लापरवाही हो गई। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। मैं उसकी बहुत अच्छी उम्र की तरबियत करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हसन मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, तुम रोक लो। अरे मेरी उमर को ले जा रहा है जहांगीर। अरे मेरी उमर को रोक। हाँ, मोहब्बत खत्म हो गई भाइयों के दिलों में, खून सफेद हो गया इन लोगों का। अरे मेरे बच्चे को क्या मारना है? मुझे भी मार दो हम लोगों को। मेरे उमर को ले गए, खत्म कर दो। सांसें भी पराई बोला, जिंद भी पराई वे, पल में अकेली हो गई, दुखों दी सहेली हो गई। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सांसें भी पराई बोला, जिंद भी पराई वे, पल में अकेली हो गई, मैं तो आपकी की बातों को नहीं, दुखों दी सहेली आपने आपकी की झूठी बातों में आपको जो कुछ भी किया है, बहुत गलत किया। बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है मैंने। मैं राबी की इस हालत का जिम्मेदार हूँ। मैं गुनहगार हूँ उसका। मैं गुनहगार हूँ उसका। भाई संभाले अपना। मैं गुनहगार हूँ हसन। प्लीज एक लम्हे के लिए मुझसे दूर मत हुआ करें। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैंने आज तो रिक्वेस्ट करके जहांगीर भाई से अपनी बात मनवा ली, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। और आपने जो वादे किए हैं ना वो आपको पूरे करने हैं। और कोई शिकायत ना मिले, ना मुझे हो ना उन्हें। क्योंकि अब अगर जहांगीर भाई यहाँ आए इसको लेने, तो ना उन्हें मैं रोक सकूंगा ना कोई और। बस कर दो हसन, बहुत हो गया है। बेटा उमर को कमरे में लेके जाओ, हाथ मुंह धुलाओ उसका, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। ठीक है, आओ चलो चलो, शाबाश। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये सवाल पूछने का हक खो चुके हो। हम यहाँ मुनीजा और अलीम के पास गौहर के किए की माफी मांगने आए। उनको बताने आए थे कि राबी बेकसूर है, उस पर गलत इल्जाम लगा। इल्जाम सच्चा था या झूठा? लगा तो तुम्हारे नाम से ही था ना। 100 बार सोचना चाहिए था तुम्हें यहाँ आने से पहले, बल्कि आना ही नहीं चाहिए था। हर कोई आया है क्या? कहीं भी आने जाने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। हमारे घर में शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से, और आप लोग भी जाएं प्लीज। एक मिनट, ये सब क्या ड्रामेबाजी चल रही है यहाँ पे? मैं यकीनी बेयकीनी की सूली पर लटक रहा हूँ। हर पल अजियत में गुजार रहा हूं मैं। तुम कैसे अजियत में रह सकते हो? इंतहाई बेहिस और सेल्फिश किस्म के लोग हो तुम।
अजियत की सूली पर लटकना क्या होता है, इस तरफ देखो। अभी तुम ही बताओ ना, ये सब क्या काम, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, बताओ। पीछे रहना साकिब। आज तो मुझे इससे सच पूछना ही थी। बताओ ना क्या हुआ था। बताओ मुझे, क्या तुमने इसके साथ तुम अपनी बहन की तरह एक बहुत घटिया इंसान हो। हमेशा चुप रही मैं साकिब, कुछ नहीं बोला मैंने। और तुमने क्या किया, मुझसे रिश्ता खत्म किया। अपने किरदार पर मैं किसी को भी कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं दूंगी। बेहतर यही होगा कि यहाँ से तुम चले जाओ। जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा यहाँ आने की जरूरत ना करना। मैं इसका सामान और कुछ खर्चा देने में। मैं अपनी बहन का खर्चा बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरी बहन मुझ पे भारी नहीं है, इसका खर्चा मैं उठा सकता हूँ। तुम्हारा पैसा इस पे हराम है। चले जाओ यहाँ से, और अपने ये पैसे ले जाके ना गरीबों में बांट देना। तुम निकलो, वरना धक्के देके निकालूंगी तुम्हें। सब कुछ मेरी वजह से। मुझे रहना ही नहीं है, मुझे जीना ही नहीं है।